अश्वपति और रानी माधवी कहने लगे कि हे बेटी, तुम ऐसा करो, तुम अपना वर दूसरा चुन लो। सावित्री कहने लगी कि हे मैया, हिंदू धर्म में और लड़कियां एक ही बार पति का चयन करती हैं, एक ही बार पति को चुनती हैं, और मैंने सत्यवान को चुन लिया है। अगर मैं विवाह करूंगी तो सत्यवान के साथ ही करूंगी, और जो मेरी किस्मत में लिखा है उसे कोई नहीं बदल सकता। हे मैया, तुम ऐसा करो, तुम मेरा श्रृंगार बना दो, मैं ब्याह करूंगी तो सत्यवान के साथ ही करूंगी। कि मैया मेरी श्रृंगार कराए दे, मोई डोलिया बिठाई दे, विपन को जाऊंगी, सत्यवान संग ब्याह कहने लगी कि हे मैया, मुझे दुल्हन बना दो, मैं विवाह करूंगी तो सत्यवान के साथ ही करूंगी। तो महाराज, जब सावित्री जिद कर जाती हैं तो राजा अश्वपति ने और उसी जंगल में जाकर के और सावित्री का विवाह सत्यवान के साथ कर दिया। अब सावित्री दिन रात अपने सास ससुर और पति की सेवा करती रही। प्रत्येक दिन सावित्री और गिनती रही। तो महाराज, जैसे ही सत्यवान के अंत समय का, वो कहते ना कि मौत समय पर निश्चित है, वो उसी समय पर आएगी। जिस समय पर हमारी मौत फाइनल हो जाती है वो उसी समय पर आती है, केवल एक बहाना होता है। महाराज, जैसे ही 1 महीना रह गया, सावित्री ने और भोजन करना त्याग दिया, दिन रात भगवान का भजन करने लगी। अब जैसे ही सत्यवान साल के अंतिम दिन, जो सत्यवान के जीवन का अंतिम दिन था, तो सत्यवान उस दिन और जैसे ही जंगल के लिए लकड़ियां काटने के लिए जाने लगे हैं, तो सावित्री पीछे पीछे जाने लगी। सत्यवान ने समझाया तो सावित्री कहने लगी, हे स्वामी, मैं भी आज तुम्हारे साथ में
और जाऊंगी। तो महाराज सत्यवान और सावित्री को लेकर के और जंगल में पहुंच जाते हैं। तो महाराज जैसे ही सत्यवान और वृक्ष पर चढ़ करके लकड़ियां काटने लगे हैं और सावित्री लकड़ियां इकट्ठा कर रही है, एकदम से सत्यवान का सर चकराने लगा और सत्यवान जमीन पर गिर जाता है, सत्यवान के प्राण निकल जाते हैं। तो सावित्री और रोने लगी है और रो करके कहने लगी कि छीन सिंदूर मेरा लिया है, क्या छीन सिंदूर मेरा लिया है, तुमने सोचा विचार